बच्चे बढ़िया है ना? चलिए, अच्छी बात है। आज हम लोग अंग्रेजी जो टॉपिक क्लास का है ना, इसमें एक चैप्टर है द पीपल्स प्रेसिडेंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द पीपल्स प्रेसिडेंट एक विशेष व्यक्ति को ही पुकारा जाता है, उनका एक उपनाम भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका अनुमान सही है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्हें मिसाइल मैन की भी उपाधि से नवाजा है ना, हमारी भारत सरकार ने। वह व्यक्ति का नाम क्या है, क्या आप जानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। और यह जो व्यक्ति है ना, बहुत गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। और देखने वाली बात यह है कि इतना गरीब परिवार का व्यक्ति आने वाले दिनों में हमारे देश, हमारे अपने देश भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने आते हैं। साथ ही बहुत महान वैज्ञानिक भी हुए। बड़ी कुशलता से इन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की है। साथ ही इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा है हमारी भारत सरकार ने, जिसमें पद्म भूषण जो सन 1981 में इन्हें प्रदान किया गया, फिर 1990 में पद्म विभूषण और फिर 1997 में भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा है हमारी भारत सरकार ने। निसंदेह एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही मशहूर व्यक्ति रहे होंगे, तभी इनकी ख्याति इतनी अधिक है हमारे देश में। इनका जो कार्यकाल था ना राष्ट्रपति के रूप में, वह 25 जुलाई सन 2002 से आरंभ होता है और पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण किया इन्होंने। और 25 जुलाई सन 2007 तक यह हमारे राष्ट्र, हमारे देश भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। चलिए इनके बारे में देखते हैं और क्या कुछ है इस चैप्टर में। हम सबों को पता है कि किसी भी चैप्टर के आरंभ में एक सेंटेंस आता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और वह क्या होगा आपको भली भांति पता है। बिल्कुल, डू यू नो। डू यू नो इसका अर्थ आप सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? इस प्रश्न के बाद देखें क्या कुछ लिखा है हमारी इस पुस्तक में। लिविंग टुगेदर एंड नॉट क्वारलिंग with other people is a great quality. Do you know the name of all the presidents of India? Now read about the president who is known as the missile man of India. देखें अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें क्या बताया गया है। रीड एंड एंजॉय। अब क्या करना है, हमें हमारे दिए गए पाठ को पढ़ना है और आनंद लेना है, मजे लेना है। यहाँ पर टीचर और बच्चे के बीच का कुछ बातचीत का अंश है, कन्वर्सन है, जिसे हम देखते हैं। टीचर कहते हैं बच्चे से, डू यू नो हुज पिक्चर इज दिस। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं एक तस्वीर दिखाया गया है एक महान हस्ती का, एक महान विभूति का, है ना। यहाँ बिल्कुल सामने में दिख रहा होगा आपको। यह किसकी तस्वीर है, क्या आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। यह तस्वीर हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, रक्षा विभाग के सलाहकार, प्रसिद्ध लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। चलिए देखते हैं। तब चिल्ड्रन यानी कि बच्चा कहता है, इट इज द पिक्चर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। यह तस्वीर किसकी बताई गई? एपीजे अब्दुल कलाम।
एपीजे अब्दुल कलाम कहने से यह बात स्पष्ट होता है, यह नाम छोटे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है कि इस पाठ को जैसे जैसे हम आगे की ओर पढ़ेंगे ना, हम पाएंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। देखते हैं। तब टीचर कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिज फुल नेम इज अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कैन एनीवन से हु ही वाज? क्या आप में से कोई यह बता सकता है कि वह कौन थे? तब बच्चा कहता है ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। याद होगा शायद आपको, मैंने बताया था कि वह हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसे याद रखेंगे ना। तब टीचर कहते हैं यस, एपीजे अब्दुल कलाम वाज आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर एक शब्द आया, इसका अर्थ होता है भूतपूर्व। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। भूतपूर्व का अर्थ यह होता है जो वर्तमान में तो नहीं है लेकिन पहले थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। आज हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का कुछ हिस्सा जो उनके बचपन का है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर कलाम was born on 15th of October 1931। इनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर सन 1931 को। अब देखिए कहाँ हुआ है? एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ। His father जैनुलाब्दीन was a boatman। उनके पिता का क्या नाम बताया गया? बिल्कुल, जैनुलाब्दीन। और जैनुलाब्दीन जो उनके पिता हैं वे कौन सा कार्य करते थे? क्या थे वे? बोटमैन, नाविक। चलिए बढ़िया। डॉक्टर कलाम स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड हेंस स्टार्टेड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट हिज फैमिली। यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर कलाम का जो पूरा परिवार है ना वो बहुत गरीब था। बहुत गरीबी से जूझने के कारण डॉक्टर कलाम को भी समय से पहले कह सकते हैं अपने बालपन में ही, बचपन के दिनों में ही घर संचालन के लिए आवश्यक धनराशि इकट्ठा करने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ा ताकि वे अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें, अपने परिवार के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहभागिता दिखा सकें। डॉक्टर कलाम है 3 क्लोज फ्रेंड्स। इनके बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम के 3 बहुत ही अच्छे और खास मित्र थे। हम सबों के मित्र हुआ करते हैं। स्पष्ट है हमारे मित्रों की संख्या इतनी होगी ना कि हम उन्हें गिन भी नहीं पाते होंगे, लेकिन जब हम गहराई से यह सोचेंगे कि हमारा मित्र जो सबसे बेहतर मित्र है कौन है, कितना है, तो उनकी संख्या हमारी जो उंगलियां हैं ना इनकी गिनती में आकर के सिमट जाएगी। 1, 2, 3, 4, अधिकतम 5 है ना। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मित्रों की संख्या इनसे ज्यादा होती है। ज्यादातर लोगों के जो मित्र होते हैं ना, जो बहुत नजदीकी मित्र कहे जाते हैं या अच्छे मित्र कहे जाते हैं, उनकी संख्या काफी कम होती है। तो वैसे ही यहाँ भी बताया गया कि एपीजे अब्दुल कलाम के 3 बहुत नजदीकी और अच्छे मित्र थे जिनके नाम हैं रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दोज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली।
वे जितने भी दोस्त इनके तीनों रहे ना, वे सभी ऑर्थोडॉक्स एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है रूढ़िवादी। पुरानी परंपराओं के साथ चलने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं रूढ़िवादी, है ना। उनके जितने भी दोस्त थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे, यानी कि रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। But none of them felt any difference because of their religious differences and upbringing. लेकिन इसके बावजूद भी उन सबों की दोस्ती बड़ी गाढ़ी थी। उनमें धार्मिक भिन्नता के कारण या फिर उनके लालन पालन के कारण कोई मतभेद, कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं था। One day, when Dr. Kalam was in the 5th standard, एक दिन की बात है जब डॉक्टर कलाम यानी कि APJ अब्दुल कलाम, है ना, जब 5वीं क्लास में थे, और न्यू टीचर केम इन हिज क्लास, तब एक नए शिक्षक उनकी क्लास में आते हैं। डॉक्टर कलाम यूज्ड टू वियर ए कैप व्हिच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम। डॉक्टर कलाम को वे क्या देखते हैं इस रूप में, एक विशेष प्रकार की टोपी पहने हुए बालक के रूप में, जो स्पष्ट तौर पर यह बताने को काफी था कि यह बच्चा मुस्लिम परिवार से है। He always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री। और डॉक्टर कलाम जो थे वे हमेशा अपने नजदीकी मित्र, जिनका नाम रामानंद शास्त्री है, उसके साथ ही पहली कतार में बैठा करते थे। Who wore a sacred thread, जो पवित्र धागा पहना करते थे। The new teacher could not tolerate it। वह जो नए शिक्षक थे ना, उन्हें यह बात बड़ा परेशान कर रहा था कि एक हिंदू ब्राह्मण परिवार का बच्चा और एक मुस्लिम परिवार का बच्चा दोनों एक साथ इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे मित्र के रूप में कैसे रह रहे हैं। He thought how a Hindu priest's son can sit with a Muslim boy। उन्हें मन ही मन यह बात परेशान कर रहा था कि एक हिंदू पुजारी का बच्चा एक मुस्लिम बच्चे के साथ आखिरकार इतना सहज कैसे रह सकता है। He asked Kalam to go and sit on the back bench। तब उन्होंने डॉक्टर कलाम से कहा कि तुम पिछली बेंच पर जाकर के बैठ जाओ। वास्तव में अगर हम सही कहें ना तो यह बिल्कुल गलत है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह सर्वथा अनुचित होगा। देखें अब आगे क्या है इस पाठ में। कलाम फेल्ट वेरी सैड। और इस बात को देखते हुए या इस घटना को जब कलाम ने देखा, महसूस किया, तो वे मन ही मन बहुत उदास हो गए। His friend रामानंदा स्टार्टेड वीपिंग। साथ ही साथ उनके जो दोस्त थे ना, रामानंदा शास्त्री, स्टार्टेड वीपिंग, रोना शुरू कर दिए। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन कलाम। और अपने मित्र रामानंदा शास्त्री का जो रोने की घटना को इन्होंने देखा, महसूस किया, वह जीवन के लंबे समय तक इनकी स्मृति में, इनकी याद में बस गया। आफ्टर स्कूल के ठीक बाद दे वेंट होम एंड टोल्ड देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद जब वे अपने घर को जाते हैं तो दोनों बच्चों ने अपने माता पिता से इस पूरी घटना के बारे में बताया। रामानंदास फादर लक्ष्मण शास्त्री कॉल्ड द टीचर। इस बात को सुन करके रामानंद शास्त्री के जो पिता हैं, जिनका नाम लक्ष्मण शास्त्री बताया गया है, वे टीचर को बुलाए। He asked him to early apologize or quit the school। और उन्होंने उस नए टीचर से क्या कहा, या तो आप माफी मांगिए बच्चों से, या फिर आप इस स्कूल को छोड़ करके चले जाइए। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा देश जो भारत है ना,
इसकी विशेषता, इसकी खूबसूरती इसी बात में है क्योंकि यहाँ पर अनेकता में एकता देखने को मिलती है। हमारे देश भारत में अनेक धर्म को मानने वाले लोग एक साथ बड़े आनंद से रहते हैं। यही विशेषता है हमारे इस भारतवर्ष की। चलिए अब आगे पढ़ें, किताब में क्या दिया है अगला पंक्ति के रूप में। द टीचर एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। तब वह जो शिक्षक थे, शिक्षक अर्थात नए शिक्षक जो थे, वे क्या करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, स्वीकारते हैं। एंड टोल्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम। और उसके पिता से क्या कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। फॉर दैट बिहेवियर, अपने बर्ताव के लिए वे उनके पिता से क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। दिस इंसिडेंट ब्राउट अ ग्रेट चेंज इन द टीचर। और यह घटना जो है ना, नए शिक्षक के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। लेटर ऑन अर्थात बाद में, थ्रू हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, डॉक्टर कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कड़ी मेहनत और अपने मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। He was a great scientist and very popular among children. वह एक बहुत बड़े और मशहूर वैज्ञानिक थे और बच्चों के बीच उनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि अर्थात ख्याति थी। He was awarded भारत रत्न। उन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार होता है भारत रत्न, उससे इन्हें सम्मानित किया गया। He died on 27 जुलाई 2015 और इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 को हुई। बच्चों, आप सबों ने इस पाठ को सुना। इसमें आए नए शब्दों से भी आपका परिचय हुआ है। संभव है कुछ शब्द बिल्कुल पहली बार आपके समक्ष आ रहे होंगे। जरूरत इस बात की जरूर होगी कि आप उन सारे शब्दों को ना अपने नोटबुक में एक साथ इकट्ठा कर लिखें, है ना, और उनका अर्थ लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको अगली बार जब आप इस चैप्टर को पढ़ें या सुने तो आपको कोई भी शब्द नया अनजान न लगे। आपको लगना चाहिए कि आपका परिचय उन सारे शब्दों से पहले से ही हो चुका है। मैंने तो पूरी कोशिश की है प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करते हुए आपको बताने की। फिर भी यदि कोई शब्द ऐसा रह गया हो जिसका अर्थ आपको समझने में कठिनाई हो रही हो, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आएं और अपनी भ्रांतियों को, अपनी शंकाओं को वहां रखें। मेरी पूरी कोशिश होगी आपकी प्रत्येक समस्या का मैं निराकरण कर पाऊंगा। अब देखते हैं नो न्यू वर्ड्स के रूप में इस चैप्टर में क्या क्या वर्ड आए हैं। सैक्रेड, जिसका अर्थ क्या बताया गया, पवित्र। टॉलरेट, सहन करना या बर्दाश्त करना। ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, पुरानी परंपराओं को मानने वाला। अपब्रिंगिंग, पालन पोषण। इंसिडेंट, इस शब्द को तो हम पहले भी सुन और पढ़ चुके हैं। घटना, इंसिडेंट का अर्थ क्या होता है, घटना। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। यह पाठ पूर्ण रूप में समाप्त हुआ। मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे इस पाठ को एक बार बढ़िया से खुद से भी पढ़ने का प्रयास करें और जो भी मुश्किल शब्द आप महसूस कर रहे हों उनको एक जगह नोटबुक में इकट्ठा करें। चलिए, थैंक यू।